हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MBA टू जेड। आज हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ऑफ सैलरी ऑफ MBA कॉलेजेस। ओके, बी फ्रॉम IIM Ahmedabad टू दैट मे बी फ्रॉम IIM Bodh Gaya, दैट मे बी फ्रॉम MDI Gurgaon, दैट मे बी फ्रॉम IITs एंड अदर MBA कॉलेजेस। ओके, MBA कॉलेज में जाके आप देखिएगा, उसका जो पोस्टर है, जे बॉयज़ एंड गर्ल्स को 30 लाख 50 लाख का सैलरी मिल रहा है। ठीक है ना। किसी किसी MBA कॉलेज में 1.1 करोड़ लास्ट ईयर MDA गुड़गांव में गया था, जो अहमदाबाद बेंगलोर में जनरली जाता है 60 60 लाख 70 लाख करके। तो उसमें जाके आपको गौर करना है कि उसमें कितना आपको डोमेस्टिक पैकेज है, कितना कितना इंटरनेशनल पैकेज है। ठीक है ना। उसके बाद मान लो आपका इंटरनेशनल पैकेज में क्या है ना, मान लो आपको पोस्टिंग हुआ US का कैलिफोर्निया में, US का न्यूयॉर्क में, तब तो जाकर 1.1 करोड़ आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। वहाँ पर जाके आपको पता चलेगा कि जी इंडिया में जो 7 8 लाख 9 लाख का जो नौकरी नौकरी मिलता है, 8 9 लाख का, वो वहाँ पर ऐसे ही है कैलिफोर्निया में जाके, न्यूयॉर्क में जाके। ठीक है ना। तो ऐसे ही है। उसके बाद क्या है ना, जो तो रियलिटी हो गया आपको, जो 7 8 लाख का नौकरी 1.1 करोड़ हैज़ बीन कन्वर्टेड टू दैट 7 to 8 करोड़। ओके, इतना खर्चा पानी होता है वहाँ पर, इतना माने आपको इतना कॉस्टली, हाई कॉस्टली प्लेस है। ओके, सो देन दैट इज द थिंग इज की जे आपको देखना है कि जे सपोज आपको डोमेस्टिक पैकेज आपको 32 लाख दिया है, 30 लाख दिया है। ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है वहाँ पर जाके, आपको यही चीज़ देखना है जे उसमें क्या क्या है। आपको कंपनी को जाके कि कंपनी का जो HR जो है, वो जो PPO देता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर जो देता है, उसमें जो आपको जो PPT में आपको जो दिखाता है, उसमें जाकर उसको पूछना है कि उसका फिक्स कंपोनेंट क्या है, वेरिएबल कंपोनेंट क्या है, ज्वाइनिंग बोनस कितना है। ठीक है ना। तब वो जाके पता चलेगा कि आपको फिक्स कंपोनेंट 15 से 18 लाख की है। ठीक है ना। और वेरिएबल कंपोनेंट है आपका क्या है ना, जे दैट इज द इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, दैट इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, और द बोनस which is related to that your टीम अप्रोच। ओके, सपोज आपका टीम कुछ अच्छा काम कर दिया, उसके लिए आपको वेरिएबल कंपोनेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है ना। वो बहुत वेरिएबल है, मतलब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 5 6 लाख, इसका मतलब 5 6 लाख नहीं है, उसका हो सकता है कि आपको 1 2 लाख देगा। ठीक है ना। उसके बाद है ज्वाइनिंग बोनस। ठीक है ना। ज्वाइनिंग बोनस मतलब क्या है, जो आप जो इस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए पहला साल में आपको 4 से 5 लाख मिलता है। उसके बाद क्या है ना, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। क्या हो गया ना, आपका फिक्स कंपोनेंट 15 से 18 लाख ही हो गया। ठीक है ना। 15 से 18 लाख हो गया, मतलब है आपको महीने में आपको 1.5 लैक्स का आसपास है। ठीक है ना। आपको 24 लोग देखिए, आपको बोलेगा क्या है ना 30 लाख। देखिए यहाँ पर टोटल कीजिए, 18 + 6 24 + 29 30 लैक्स है, मोटा मोटी 29 30 लैक्स है। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ ना, फिक्स कंपोनेंट आपका 18 लाख रहेगा। वेरिएबल कंपोनेंट मान लो आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे आपको नहीं दिया, कि आपको दे दिया 1 लाख रुपया। ठीक है ना। तो 18 + 1 हाइस्ट में आपको 19 लाख की 20 लाख हो गया। ठीक है ना। ज्वाइनिंग बोनस आपको नहीं देगा सेकेंड ईयर से। ठीक है ना। तो हो गया आपको 20 लाख। मैक्सिमम केस में आपको 20 लाख हो गया, मतलब आपको 2 लाख से कम ही आपको मिल रहा है। 24 लाख आपका ये है, दैट इज़ द CTC। ओके, यहाँ पर क्या है ना, आपको इनकम टैक्स काटेगा। इनकम टैक्स काटेगा मतलब आपको 20 लाख का ऊपर 30% टैक्स में आपको जितना काटना है, आपको उतना ही काट लेगा इनकम टैक्स। तो इन हैंड आपको मोटा मोटी 1 लाख 20 फीस ही मिले, 1 लाख 20 की 1 लाख 10 हज़ार ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सीधा बात है। ठीक है ना। उसके बाद जो सिटी में शहर में आप रहोगे, आपको इतना हाई लाइफस्टाइल होगा कि आपको बहुत खर्चा पानी होता रहेगा, लेकिन काम आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको काम से छुटकारा मिलेगा। ठीक है ना। सो दिस इज द मेन थिंग। ओके, इन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, द एक्सपेक्टेशन आपको मिल रहा है कि 32 लाख, लेकिन आपको 15 के 18 लाख की नौकरी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको 30 लाख का नौकरी मिल रहा है। ठीक है ना। वहाँ उसके बाद MBA कॉलेज में जाके पोस्टर देखिएगा, कि MBA कॉलेज का जो ये देखिएगा, उसमें जाके क्या होता है ना, ये जो एवरेज पैकेज जो है, क्या होता है ना, एवरेज पैकेज 26 लाख। इसका मतलब क्या है, एक एक बॉयज़ एंड गर्ल्स को 2 3 करके नौकरी मिलता है। ठीक है ना। तो उसमें क्या है ना, एवरेज पैकेज बढ़ जाता है क्या, क्योंकि वहाँ पर उसको मान लो उसको 32 लाख का एक तो नौकरी मिला, एक तो 26 लाख का नौकरी मिला, और एक तो किसी को हो सकता है कि 25 लाख का नौकरी मिल गया। तो उसमें क्या है, वो टोटल में एवरेज करता है। ठीक है ना। वो क्या है ना, एक एक बॉयज़ एंड गर्ल्स में एवरेज नहीं करता है, टोटल में एवरेज करता है, उसका जो जितना ऑफर आया। ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा ना, आपका एवरेज पैकेज बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर जाकर पूछना है कि ये मेरे को मीडियन पैकेज कितना है। मीडियन के बारे में हम क्या बोलेंगे, नया कुछ नहीं है। मीडियन मतलब क्या है, जे मान लो आपको 50 लाख एवरेज पैकेज गया,
ठीक है ना। 50 लाख आपको 50 लाख आपका हाईएस्ट पैकेज गया कोई एमबीए कॉलेज में, ठीक है ना। आपको एवरेज पैकेज वो बोल रहा है कि जी 30 लाख, लेकिन मीडियन पैकेज पूछने जाइएगा, मीडियन पैकेज में आपको मिलेगा कि आपको जो मैक्सिमम जितना बॉयज़ एंड गर्ल्स को जितना पैकेज मिल रहा है, दैट इज़ द मीडियम पैकेज। ओके, मीडियम पैकेज में मतलब क्या है ना, मैक्सिमम पैकेज, मैक्सिमम लाख पर एनम जिसको मिलता है, जिस आदमी माने नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ओके, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको मिलता है उसी को मैक्सिमम एलपीए कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर जाकर एवरेज कर दीजिएगा, टोटल में जाकर एवरेज करता है जैसा, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग। तो मैक्सिमम आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखिएगा तो आपको मोटामोटी 20 लाख से आसपास ही आपको दिखाई देगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। दिस इज द थिंग। एंड एवरेज पैकेज आपको हो सकता है कि यहाँ पर एवरेज दिखा देगा आपको 28 लैक्स, दिखा देगा 28 लैक्स। So this is the originality, actual originality. Okay, there is fixed component, variable component and the joining bonus. तो क्या है ना, जे ऐसे ही उन लोग चलता है तो इसका हिसाब ऐसा करता है बोल के एवरेज का हिसाब देता है ऐसा। लेकिन आपको जब पूछना है कि फिक्स कंपोनेंट क्या है, वेरिएबल कंपोनेंट क्या है, जॉइनिंग बोनस कितना है, तो भी जाकर आपको पता चलेगा। तो इंडिया में आपको 20 लाख का तो नौकरी मिलना मतलब आपको तो ऐसे ही 2 लाख से कम ही मिलेगा वहाँ पर। उसके बाद आपको इन हैंड सैलरी आपको 1,10,000 की 1 लाख के आसपास ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। So this is the thing after cutting of income tax. So don't be fear about that. Please go ahead without any hesitation. Anyway, so please bear with me and thank you. Best of luck for seeing my video, and please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.